दुष्यंत चौटाला रास्ते से भटका हुआ व्यक्ति है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने एक बार फिर से अपने भतीजे और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर तंज कसा है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि दुष्यंत चौटाला एक रास्ते से भटका हुआ इंसान है। अभय चौटाला ने दुष्यंत पर तंज उनके ही एक बयान को लेकर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों का आंदोलन रास्ते से भटक चुका है। दुष्यंत चौटाला रास्ते से भटका हुआ व्यक्ति है, किसान नहीं भटका। दुष्यंत ही अपने रास्ते से भटक गया, इसीलिए तो आज लोगों के बीच में जा नहीं सकता। अभय चौटाला का कहना है कि आज बीजेपी जेजेपी नेताओं की हालत ये है कि वो जनता के बीच जा भी नहीं सकते। उन्होंने कहा है कि इनेलो कार्यकर्ता अब बीजेपी और जेजेपी सरकार के 600 दिन की विफलताओं और गलत फैसलों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। इस सरकार के 600 दिन पूरे हो गए। 600 दिन का मतलब है 1/3 समय खत्म होना, और इस 1/3 समय में सरकार की क्या क्या कमियां और खामियां हैं, कौन कौन से ऐसे गलत निर्णय सरकार ने लिए जिससे आम आदमी का नुकसान हुआ है, वो सारी बातें भी हमने खुल करके पार्टी के साथियों को बताया। एक कंप्लेंट भी हम उसका तैयार कर रहे हैं, जो अगले 2-3 दिन में हम अपने सारे साथियों के पास पहुंचाएंगे। वो संगठन को जब गांव में, कस्बे में, शहर में लोगों से मिलकर के नई जिम्मेवारियां देंगे, तब उनको विस्तार से उस कंप्लेंट में जो लिखा उसको पढ़ करके भी बताएंगे, सरकार की कमियां और खामियां उजागर करेंगे। आज ऐसे हालात हैं इस प्रदेश के अंदर कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था जीरो है। उसके इलायदा लुटेरों के अलग अलग गिरोह बन गए, जिनको सत्ता का संरक्षण है। सत्ता में बैठे लोग स्वयं इसमें शामिल है। मुख्यमंत्री जिनके लेकर के आम ये कहा जाता था कि हरियाणा का मुख्यमंत्री स्वयं तो ईमानदार है, लेकिन उसकी टीम में जो लोग हैं वो कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते, वो भ्रष्ट हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मुख्यमंत्री स्वयं सबसे ज्यादा आज भ्रष्ट लोगों की श्रेणी में है, और इसलिए है वो इस श्रेणी में कि अब तक जितने भी घोटाले हुए, चाहे वो धान का घोटाला था, चाहे शराब का घोटाला था, चाहे रजिस्ट्री का घोटाला है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में कोरोना की इस महामारी में दवा खरीदने का घोटाला है, चाहे उसके इलायदा आपके सरसों का घोटाला हुआ है, चाहे अब की बार गेहूं की खरीद का घोटाला है, उन सब के अंदर इंक्वायरियां करा करके किसी भी एक इंक्वायरी को पब्लिश नहीं किया, उन सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया। शराब घोटाले में 2 इंक्वायरी हुई। पहली इंक्वायरी एक एससीटी का गठन करके कराएगी, दूसरी इंक्वायरी विजिलेंस के नाम से कराएगी। और विजिलेंस के नाम से जब इंक्वायरी हुई, गृह मंत्री ने, अनिल विज ने जब कहा कि अब मुख्यमंत्री का काम है इसको पब्लिश करे, जो लोग इसके अंदर शामिल है उनके खिलाफ FIR लॉन्च करे, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं करी। कल 600 दिन पूरे हुए तो सरकार ने उपलब्धियों को लेकर इन 600 दिन के अंदर इस सरकार ने इस प्रदेश को बर्बाद किया है। बड़ा उदाहरण आपके सामने है। जो 75% आरक्षण देने का बिल लेकर के आए थे, उन्होंने 26% युवाओं को बेरोजगार कर दिया। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर युवा बेरोजगार हैं तो हरियाणा प्रदेश में है। हम नंबर 1 पे आते हैं। जहाँ बेरोजगारी यहाँ सबसे ज्यादा बढ़ी, वहाँ भ्रष्टाचार इस प्रदेश में उससे भी ज्यादा बड़ा मुद्दा है। बता दें, इनेलो नेता अभय चौटाला अंबाला में जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की थी।
इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई घोटाले करने का भी आरोप लगाया और सरकार को लुटेरों का गिरोह करार दिया। बहरहाल अब एक बार फिर से अभय चौटाला ने सीएम और सरकार पर हमला बोल दिया है। देखना होगा कि उनके आरोपों पर सीएम और डिप्टी सीएम की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।